लेकिन दर्शकों, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। ट्रंप ने खामनेई को कहा गुड लक। सोचिए जरा, सरेंडर ना करने वाले बयान पर जवाब दिया है, गुड लक ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप के बयान के कई सारे मायने निकाले जाने लगे हैं दुनिया में इस वक्त। क्या अमेरिका के टारगेट पर खामनेई आ गए? क्या वो जो 3 विमान निकले हैं अभी, सरकारी विमान ईरान के, जो ओमान के मस्कट में उतरे, क्या उसमें खामनेई है? क्या खामनेई ईरान छोड़कर चले गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर। उसकी गोपनीयता के साथ उसे जिस तरह से तैयार किया गया है, उसे सैटेलाइट से भी भेद पाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है दर्शकों। और जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर ईरान का यह परमाणु प्लांट सैटेलाइट तस्वीरों में पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, यह भी एक बड़ा कारण है। या यूं कहूं, जितना ईरान चाहता है पूरी दुनिया बस उतना ही रहस्यमयी फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को देखते हैं। यानी सब कुछ ईरान के इशारे पर हो रहा है। लेकिन क्या फोर्दो यूएस इजराइल को डराता है? और अगर ऐसी बात है तो क्यों डराता है? हाल ही में उपग्रह से ली गई तस्वीर में फोर्दो प्लांट में केवल पहाड़ों के एक समुद्र में 5 सुरंग दिखाई दी दर्शकों। सपोर्ट के लिए एक बड़ा सा ढांचा भी नजर आया और उसके आसपास एक लंबा चौड़ा सुरक्षा घेरा भी दिखाई दिया। न्यूक्लियर प्लांट की इससे बहुत बड़ी चीजें सामने आई हैं। पहाड़ों के गर्भ में छिपी सुरंगों में यह मौजूद है। ईरान ने अपने धार्मिक शहर कोम के नजदीक इसे बनाया है। यह परमाणु साइट 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने देखी और इसका खुलासा किया। यह प्लांट पहाड़ों के अंदर करीब 300 फीट गहराई में बना हुआ है दर्शकों। फोर्दो परमाणु प्लांट में उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन करती है। यानी परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की जरूरत होती है और ईरान का फोर्दो प्लांट 60% की क्षमता हासिल कर चुका है। बहुत बड़ा खतरा है। इसका सीधा मतलब यह है कि फोर्दो प्लांट अपनी क्षमता में और बढ़ोतरी कर लेता है तो वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। यह हवाई हमले और पारंपरिक बमबारी से लगभग अभेद्य है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है दर्शकों, अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का अंतिम फैसला कर लिया है तो फोर्दो उसका प्राथमिक केंद्र होगा। इसकी गोपनीयता और सुरक्षा ने इसे इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना दिया है, सिरदर्द बना दिया है। लेकिन दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, अगर यह खतरा इस समय अमेरिका इजराइल के सामने है तो पूरी दुनिया के सामने भी है। और इसलिए अमेरिका और इजराइल इसे खत्म करने का प्लान बना रहे हैं दर्शकों। इजराइल के पास तो फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की क्षमता नहीं है, यह दुनिया जानती है। लेकिन अमेरिका के पास यह शक्ति है, मैं आपको बता रहा हूं। इस युद्ध में अभी तक अमेरिका नहीं आया है, लेकिन उतरने की तैयारी कर रहा है। वो युद्ध में कूदेगा। और विशेषज्ञ पता है आपको क्या कह रहे हैं? उसका पहला और मुख्य टारगेट होगा फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट। लेकिन कैसे फोर्दो को अमेरिका नेस्तनाबूद कर देगा, इसके लिए अमेरिका की पूरी तैयारी है। दर्शकों दिखाता हूं। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर मौजूद ऐसे गहरे बंकर को तोड़ने के लिए बंकर बस्टर बम बनाए हुए हैं। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेट कहते हैं दर्शकों। अमेरिका ने अपने इस बंकर बस्टर को GBU-57 नाम दिया है। अमेरिकी बंकर बस्टर बम का वजन लगभग 13,600 किलो होता है। यह बम अपने विकास के शुरुआती चरण में ही धरती को 200 फीट भेद सकता है और टारगेट को तबाह कर सकता है। अब इसकी क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। यह बम GPS से डायरेक्ट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, ठीक अपने टारगेट पर हमला करता है। बंकर बस्टर बम GBU-57 को विशेष विमान जैसे B-2 स्टील्थ बॉम्बर से गिराया जा सकता है। B-2 विमान हवा में ईंधन भरने के साथ लंबी दूरी में मिशन को पूरा करने में सक्षम है और ये दोनों चीज अमेरिका के पास है दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं, अमेरिका अगर युद्ध में आया तो पहला टारगेट फोर्दो होगा। और अगर अमेरिका फोर्दो जैसे ठिकानों पर हमला करता है तो परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान पर एक और संकट है और सिर्फ ईरान पर नहीं, मिडिल ईस्ट की स्थिरता को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। आप मानकर चलिए, इस हमले के बाद ईरान में धरती से मौत निकलेगी, आसान शब्दों में कहूं तो। क्योंकि परमाणु बम बनाने में जिस यूरेनियम का इस्तेमाल होता है वो एक ऐसा धातु है जिसके संपर्क में आने से आम इंसान
कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा में बहुत जलन होती है और इतनी गंभीर बीमारियां होती हैं कि उसकी मौत हो सकती है। न्यूक्लियर रेडिएशन अगर ज्यादा बढ़े तुरंत मौत हो जाती है, तुरंत मौत। इसके अलावा ये डीएनए को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है उस पर, और इसी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन को सबसे खतरनाक माना जाता है। और अमेरिका ने फोर्दो परमाणु साइट पर हमला कर दिया तो मिडिल ईस्ट को इससे और ज्यादा जूझना पड़ेगा दर्शकों। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, 90 मिनट में बंद कमरे में बातचीत की है, मिशन फोर्दो तैयार है अमेरिका का। ट्रंप ने इजराइल ईरान जंग पर बड़ी बैठक की है दर्शकों। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में यह बैठक 1.5 घंटे चली, जिसमें ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर पर चर्चा की खबर है। ट्रंप का लक्ष्य क्या है दर्शकों? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देना। और अमेरिका के 4 बॉमर जेट इस समय, बड़ी जानकारी है, गार्सिया बेस पर तैनात कर दिए गए। ईरान पर इसी बेस से अमेरिका हमला कर सकता है, यह बहुत संभव है दर्शकों। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा ईरान का, मिडिल ईस्ट का, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी सैनिक यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब में हाई अलर्ट पर हैं। आप सोचिए, हाई अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, बेसेस भी हैं वहां पर अमेरिकी। और अगर जरा सी गलती ईरान करेगा या काम नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा पूरे मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईरान पर हमला करना दर्शकों आसान अब तक नहीं दिख रहा है जितना अमेरिका और दूसरे देश सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। ईरान में तबाही जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ कौन है? ईरान खड़ा हुआ है। और ईरान किसके दम पर खड़ा है? खामनेई के दम पर। महाशक्ति के आगे टकराने से पीछे नहीं हट रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है। ईरान के परमाणु हथियार बनाने की चर्चाएं दर्शकों तेज हो गई हैं। और इसलिए आज मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं दुनिया से। सवाल ये, क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? कोशिश नहीं कर रहा है वो, क्या उसने बना लिया है? क्योंकि अगर वो इस तरह से ऐंठ दिखा रहा है तो कोई ना कोई कारण तो जरूर है। और इसलिए यह सवाल उठ रहा है क्योंकि ईरान की सरकारी मीडिया ने आज एक वीडियो जारी कर दिया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए यह सवाल बना हुआ है, क्या ईरान ने बम बना लिया है? सरकारी मीडिया ने जो वीडियो जारी किया है वो आपको दिखाता हूं। यह भले ही प्रतीकात्मक तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन इसमें परमाणु हथियार दिखाया जा रहा है। ये वो वीडियो है दर्शकों, ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं।